तो ये देखिए दोस्तों, ये है वो फर्स्ट नोटबुक जिसके अंदर मैंने सारे वर्ड्स लिखे हुए, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये पूरी की पूरी भरी हुई है नोट। यहाँ पर 1 टू लेके 16 वॉल्यूम तक की सारी वोकैबलरी कैम्ब्रिज की बुक से मैंने नोट डाउन कर रखी है। तो चलिए दोस्तों, ये इस वीडियो का 4th पार्ट है और आप इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है। तो चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं फर्स्ट वर्ड। तो देखिए दोस्तों, जो फर्स्ट वर्ड है वो है विल्ड लाइफ, मतलब कि इसका मतलब क्या हो गया। ये विल्ड फायर आना था यहाँ पर, जंगल की आग। ये मैंने मिसप्रिंट हो गया, सॉरी दोस्तों इसके लिए। तो एकड़, एकड़ का मतलब क्या होता है दोस्तों, जैसे कि हम लैंड होते हैं, हम लैंड को कहते हैं इतना एकड़ उतना एकड़, तो ये एक यूनिट है, यूनिट ऑफ लैंड। और जो नेक्स्ट है वो है मैनस। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, बहुत ही बड़ा खतरा। मतलब एक तो होता है डेंजर और ये होता है मैनस। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, बहुत ही बड़ा खतरा, हाई डेंजर। और जो नेक्स्ट वर्ड है वो है स्क्वाड। स्क्वाड का मतलब क्या होता है दोस्तों, जैसे कि मतलब बहुत सारे एक स्टाफ होता है ना, तो उसी तरह आप इसका मीनिंग ले सकते हो। जैसे अ ग्रुप ऑफ पीपल जो कि जो है ना वर्क करते हैं टुगेदर, उससे क्या कहा जाता है, स्क्वाड। और जो ब्लेज होता है दोस्तों, ये क्या होती है, ज्वाला। और लपट मतलब कि आग की बहुत ही बड़ी लपट, मतलब कि बहुत ही, मतलब जैसे आग होती है ना, तो मतलब बहुत तेज़ आग, मतलब आप इसे ऐसे मान सकते हो, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा आग की लपट। और जो होता है इराडिकली का मतलब क्या होता है दोस्तों, जैसे कि अनिश्चित रूप से नॉट रेगुलर, मतलब कि जैसे ऊपर नीचे होता रहता है, कभी अप्स एंड डाउन, सो से क्या कहा जाता है दोस्तों, इराडिकली। और जो नेक्स्ट वर्ड है वो है वुडिड एरिया। तो इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, वुडिड एरिया मतलब जंगली क्षेत्र, जंगली एरिया। और इराडिक्शन का मतलब क्या होता है दोस्तों, ये वर्ड बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है रीडिंग में। तो इसका मतलब होता है नाश, मतलब कि टोटली गेट रीड ऑफ समथिंग, मतलब कि कम्प्लीटली, मतलब पूरा नाश। मतलब जैसे कि कहीं पर बहुत सारे पेड़ हैं, सो उसे सारों को बुरा नष्ट कर दिया, तो उसे क्या कहा जाता है, इराडिक्शन, मतलब कि नाश कर देना, बिल्कुल ख़त्म कर देना। और जो नेक्स्ट है वो है अनइंटेंशनल। तो देखिए दोस्तों, मैं इसका मतलब आपको समझाता हूँ, आपको रट्टा मारने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। जैसे कि होता है इंटेंशनल, मतलब कि पूरे इरादे से। और अनइंटेंशनल मतलब कि कोई भी इरादा नहीं था, नॉट प्लान्ड मतलब कि जो कि प्लान नहीं थी ना मूवमेंट, वो कर दी, मतलब कि अनइंटेंशनल ढंग से। और जो नेक्स्ट है एक्सटेंड। एक्सटेंड का मतलब क्या होता है, बढ़ाना। मतलब जैसे हमारे पास इतना लैंड है और मैंने उसे बढ़ा के इतना कर दिया, मतलब उसे एक्सटेंड कर दिया, बढ़ा देना, बढ़ाना। और अक्रॉस, अक्रॉस का मतलब क्या होता है, मतलब पूरे, पूरे में, सारे में, पूरा अक्रॉस द वर्ल्ड, मतलब सारे में, पूरे में, पूरा, मतलब कि इसका मतलब कहा जाता है। और इसका मतलब होता है पार, अक्रॉस द रोड, इस तरह से भी हम इसका यूज़ करते हैं। और रेडिंग, इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, तैयारी। जैसे इंटरव्यू में जाने से पहले हम तैयारी करते हैं, शादी में जाने से पहले हम तैयारी करते हैं, तो ये वही रेडिंग है, मतलब तैयारी। और जो नेक्स्ट है वो है स्क्रोच्ड। तो इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, जला हुआ, मतलब कम्प्लीटली, मतलब हीट से या फायर से कुछ भी चीज़ जल जाती है, जैसे भूमि जल गई या किसी की स्किन जल गई, स्क्रोच्ड। तो उस, ये एक एडजेक्टिव है, तो जला हुआ इसका मतलब होता है, मतलब कोई जला हुआ, स्क्रोच्ड, स्क्रोच्ड मैन, मतलब जला हुआ आदमी। इस तरह से आप इसका यूज़ होता है रीडिंग में। पर आपको, अगर आप चाहते हैं तो राइटिंग में कर सकते हैं, पर ऐसे वर्ड्स यूज़ करना मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। ये वर्ड आप यूज़ कर सकते हो, डिमिनिश। इसका मतलब क्या होता है, मतलब रिड्यूस करना, किसी चीज़ को कम करना, रिड्यूस करना। ये एक रिड्यूस का सिनोनियम है और मैं इसे अपने राइटिंग टास्क में यूज़ किया था। और कंट्री साइड दोस्तों, ये वर्ड जब मैंने फर्स्ट टाइम पढ़ा था तो मैं बिल्कुल ही कंफ्यूज हो गया था, ये कंट्री साइड होता क्या है। तो मैंने इसको नेट पर सर्च किया, मैंने अपनी मैम से भी पूछा, तो मुझे इसका वर्ड, इसका मतलब कुछ भी नहीं होता, मतलब गांव, विलेज। कंट्री साइड मतलब कि गांव। आप इसे स्पीकिंग में भी यूज़ कर सकते हैं और राइटिंग में तो आप इसे यूज़ करना ही है, अगर कोई ऐसा राइटिंग टास्क आ जाए। तो हाल्ट का मतलब क्या होता है दोस्तों, प्रिवेंट करना, स्टॉप करना किसी चीज़ को। वोल्केनो, वोल्केनो का मतलब कहता है ज्वालामुखी। और प्यूक्लियर, इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, स्ट्रेंज मूवमेंट। जैसे कि एक स्ट्रेंज मूवमेंट है, आप जो है ना किसी ऐसी शादी में गए जहाँ पर आप किसी को जानते ही नहीं, तो वो आपके लिए क्या होगी, एक प्यूक्लियर मूवमेंट, मतलब कि स्ट्रेंज मूवमेंट, अजीब मूवमेंट। और जो अगला है पर्सोनल। पर्सोनल इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, एक स्टाफ। जैसे कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पर बहुत सारे, एक डिपार्टमेंट है, जैसे आप डिपार्टमेंट का सिनोनिम इसे कह सकते हैं, मतलब बहुत सारे पीपल, बहुत सारे लोग जो है ना वर्किंग टुगेदर। क्रिटिसिज्म, क्रिटिसिज्म का मतलब होता है निंदा करना, किसी को नीचा दिखाना। बंगलिंग, इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, गलत करना। मतलब इसका ये मतलब भी होता है, और मतलब कोई भी चीज़ आज जैसे आप कर रहे हो, तो मतलब उससे आप केयरलेसली कर रहे हो, मतलब डूइंग समथिंग इन वेरी बैड मैनर और केयरलेसली।
इसका मतलब ये होता है। तो कैनियन, कैनियन का मतलब क्या होता है ये देख ले दोस्तों, ये इसका मतलब है घाटी। घाटी जैसी वो अभी आपको घाटी मैंने दिखाई थी, तो वही इसका मतलब है, ये घाटी से कहा जाता है। और स्टीप, स्टीप का मतलब क्या होता है दोस्तों, तीव्र ढलान वाला। मतलब कि जैसे हम कई बार हिल साइड एरिया पे जाते हैं तो वहाँ पर ऊपर नीचे रोड होता है, तो उससे ही तीव्र ढलान वाली, जैसे कि हम अपनी बाइक भी बंद कर देते हैं और वो अपने आप ही चलती है हमारी बाइक, तो वो कहती है एक ढलान, तो उसी को स्टीप रॉक्स कहा जाता है। और ये स्टीप कहा जाता है मतलब ढलान। और ये क्या है हेयर, इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, उत्तराधिकारी। मतलब कि जैसे कोई भी मतलब इसका मतलब क्या होता है, जैसे कैसे समझा, मतलब जैसे आपके पास कोई प्रॉपर्टी है, अब वो इनहेरिट की गई है, मतलब आपके पास कुछ प्रॉपर्टी है आपके पिता माता की, तो आप उसके उत्तराधिकारी हो, मतलब वो आपकी ही है, आप ही उसके उत्तराधिकारी हो। प्रॉपर्टी हो, कुछ भी हो, तो उसका ये उसके लिए इस वर्ड का यूज़ किया जाता है, उत्तराधिकारी। टॉम, टॉम का मतलब क्या होता है दोस्तों, मुकबरा। ये देखिए मैंने इसकी पिक्चर भी लगाई है शायद, ये है दोस्तों मुकबरा। मुकबरा इसे क्या कहा जाता है, टॉम। और आइल्स में ऐसे से ही पूछते हैं, इसके ऊपर ही वो पूरी स्टोरी लिख देते हैं कि ये छोटा सा इसके अंदर दरवाज़ा, ये वो ईंट्स, इस तरह से वो जो है ना लिख देते हैं। तो टॉम का मतलब क्या होता है दोस्तों, मुकबरा। और स्पेकुलेट, स्पेकुलेट का मतलब क्या होता है दोस्तों, अनुमान लगाना, जैसे प्रिडिक्शन करना। मतलब मैं यहाँ पर खड़ा हूँ और मैं अगले 20-25-50 मिनट का जो है ना अनुमान लगा रहा हूँ, तो उसे क्या कहा जाता है, स्पेकुलेट करना, अनुमान लगाना। एक्सट्रीम मतलब कि हायर डिग्री, मतलब जैसे एक्सट्रीम मतलब ये एक हायर डिग्री को रिप्रेजेंट करता है। सिमिट्री, इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, कब्रिस्तान। और जो बुरियल होता है, इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, ये है देखिए, दफन। और जो विटनेस होता है दोस्तों, इसका मतलब क्या होता है, गवाह। तो दोस्तों एक लाइक तो बनता ही है, तो प्लीज़ दोस्तों लाइक दिस वीडियो एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।